नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगेंद्र और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। और आज हम बात करेंगे ट्रंप द्वारा लगाए गए भारत पर 25% टैरिफ के बारे में और उसके उपरांत उपजे उस माहौल को के बारे में जो बीजेपी के गले नहीं उतर रहा है और बीजेपी की ये घुटन उसके गले तक पहुंच गई है और जिसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है। उसने ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार वो कुछ प्रश्न उठाए जा रहे थे और अब जो मेन जो चीज़ है देखने की, राहुल गांधी के द्वारा जो इंदिरा गांधी जी के 50% का साहस भी अगर मोदी जी में है तो वो दिखाएं और ट्रंप को झूठा बोलकर दिखाएं, जिसके उकसावे में शायद मोदी जी आ गए और उन्होंने 4-5 कॉल का स्वीकार किया। उपराष्ट्रपति अमेरिका के द्वारा उनको किया गया था ये। लेकिन क्या हम इसको ऐसा समझें कि ये सब राहुल गांधी जी के द्वारा ही था ये सब कुछ? क्योंकि गोदी मीडिया अब इस बात के लिए पूरी तरह इसका प्रचार कर रही है कि राहुल गांधी अगर इतना इसको नहीं उठाते और इतना उत्साह में नहीं लेके आते तो मोदी जी वो जो इतने दिनों से इस बात को छिपा कर चल रहे थे, चुप्पी साध कर चल रहे थे, तो वो ना बोल पाते, जिसके कारण ट्रंप द्वारा उसका चिढ़ गए। मोदी जी के द्वारा संसद में बयान दिया गया और ट्रंप उससे चिढ़ गए। चिढ़ना, अब हम इस बात को अगर हम यहाँ खुलासा करें कि वो चिढ़े इस बात से कि मोदी जी ने संसद में ऐसा बोल दिया, या राहुल गांधी को दोषी मान लें क्योंकि राहुल गांधी ने भी ये बोल दिया कि हमारी जो जीडीपी है वो रसातल में है, नहीं है, ये जो कि ट्रंप ने भी बोला है। लेकिन ट्रंप तो जब से चुनाव जीते हैं, जब से राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के, वो तब से मोदी जी को घेर रहे हैं और भारत को घेर रहे हैं। लेकिन हमारे मोदी जी न जाने उनको कौन सी उनके अंदर विशेष प्रेम दिख रहा था और वो मरे जा रहे थे उनके शपथ समारोह में जाने के लिए। ये बहुत ही बारीक चीज़ें हैं दोस्तों, जो एक संप्रभु राष्ट्र का प्रधानमंत्री अगर ऐसी अपनी लालसा दिखाए किसी दूसरे देश के किसी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के समारोह में जाने के लिए, जो कि पूरे देश ने देखा, और बाद में उन्होंने फरवरी में शपथ ग्रहण लेने के बाद भी जब उन्होंने बाद में इनको बुलाया प्रधानमंत्री जी को, तो ये तुरंत दौड़ के गए, जबकि ये उस समय ये भांप नहीं पाए कि ट्रंप लगातार भारत को घेर रहे हैं टैरिफ के मामले में। तो अब हम ये चीज़ कैसे मान लें कि ये राहुल गांधी के उकसावे के कारण ये हो गया? तो ये गोदी मीडिया की ये बात हमें समझ नहीं आती और ना हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि ट्रंप लगातार ये चीज़ उठाते आ रहे हैं टैरिफ के मामले में, और जो कि ये गलती है हमारे प्रधानमंत्री की। हमारे विदेश नीति में जो हमारे जयशंकर जी बैठे हैं विदेश मंत्री, ये इन लोगों ने जो विदेश नीति का जो बंटाधार किया है वो अब नहीं संभल रहा है। इसमें एक चीज़ और है दोस्तों, राहुल गांधी लगातार अडानी का नाम लेकर के सरकार को घेरते हैं, लेकिन मेरा इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत मत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हमारे प्रधानमंत्री व्यापारी मंशा के आदमी हैं, और जब व्यापारी मंशा का व्यक्ति अगर देश का राजा या प्रधानमंत्री बनता है तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं जाता, लेकिन भारत जैसे संप्रभु राष्ट्र को ये पचता ही नहीं है। ये हमारे देश का शुरू से और अभी तक व्यापारी मंशा का कोई भी राजा स्वीकार नहीं रहा है। यहाँ जुझारू राजा पसंद किए जाते हैं, देश की नब्ज पहचानने वाले राजा पसंद किए जाते हैं, लेकिन कोई व्यापारी मंशा का अगर कोई बैठ जाए ऊपर तो उसको स्वीकार्यता नहीं मिलती।
तो इसमें मेरा इतना ही कहना है, और क्योंकि इससे आगे चीज़ें और बड़ी और निकल रही हैं, और मेरा भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बोलने में अभी समय लग रहा है, और धीरे धीरे मैं भी इसके लिए आगे बढ़ रहा हूँ। तो आप देखते रहिए चंडीगढ़ कॉरिडोर और मेरा थोड़ा उत्साहवर्धन करते रहिए। लाइक शेयर की बात नहीं करते हम सिर्फ विश्वास, आपका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और मेरा विश्वास तभी बनेगा। और उसके आप लोग जब तक मुझे कमेंट में ये नहीं लिखेंगे मैं ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, या मेरे तथ्य गलत हैं या ठीक हैं, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्लीज़ आप मेरा उत्साहवर्धन करिए और बने रहिए अगले वीडियो तक। नमस्कार। हाँ, मेरी एक लाइन छूट गई इसमें, जो मैंने अपने चैनल के लिए बनाई है, वो ये है कि कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। नमस्कार।